हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। मैं हिमांशु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसका क्वेश्चंस आपका बचपन से लेकर के क्लास 10 तक बना रहता है और क्लास 10 में भी नहीं पढ़ते हैं तो पूरी जिंदगी बना रहता है कि आखिर में ऐसा होता क्यों है। तो आज हम इस वीडियो में आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही कर देंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो फिर क्वेश्चंस क्या होता है। क्वेश्चन ये होता है कि आखिर आकाश में जो तारे होते हैं वे टिमटिमाते क्यों हैं। तो मैं इस वीडियो में आपका पूरा फुल टॉपिक फुल कंसेप्ट से मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो का एंजॉय लें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, यानी कि व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग। इस पूरे कंसेप्ट को लोग ध्यान से देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक पढ़ने से पहले आपको किन किन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है और किन किन टॉपिक्स को खूब ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि अपवर्तन क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरे टॉपिक कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए। तब जाके आज आपका ये टॉपिक समझ में आएगा। आइए, और हाँ, दो चीज और कि मीडियम्स यानी कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको भरपूर अध्ययन होना चाहिए। तब जाके आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज मैं बताता हूं आपको कि आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं, उनका एप्लीकेशंस क्या है, किस तरीके से क्या करना है आपको। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप जानते ही हैं कि जब कोई लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो या तो नॉर्मल की तरफ हो, या तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, या तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो यहाँ यदि बीच में मैं मान लेता हूं कि ऊपर का जो मीडियम है यह रेयर है, रेयर बोले तो आपका विरल माध्यम है, और नीचे का जो मीडियम ये डेंसर है। मैं ये समझता हूं कि आपको ये समझते होंगे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रेयर मतलब सघन माध्यम और डेंसर मतलब रेयर मतलब विरल माध्यम और डेंसर मतलब सघन माध्यम। तो जब कोई लाइट क्या होती है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, मानते हैं कि ये कोई प्रकाश की किरण है यानी कि लाइट रेज है और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो आपको पता है कि जिस पॉइंट पर लाइट रेज स्ट्राइक करती है वहां पर हम लोग क्या ड्रा करते हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में अभिलंब। उस पॉइंट पर हम लोग क्या ड्रा करते हैं, अभिलंब ड्रा करते हैं। तो ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, कुछ ऐसे क्या होती है, झुक जाती है। इसको जाना चाहिए था कुछ ऐसे सीधे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसर मीडियम का जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है। डेंसर मीडियम का जो डेंसिटी होता है ये क्या होता है, आपका हाई होता है। और डेंसिटी का कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे। और रेयर मीडियम का जो डेंसिटी होता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये लो होता है। इस कंडीशन से जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, आपका झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी इसकी हाई होती है। अब आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर की। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण यानी जो सूर्य की लाइट रेज है यह सन से होती हुई कहां आती है, हमारे अर्थ पे आती हैं। तो होता क्या उस कंडीशन में, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम मान लेते हैं कि यहां हमारा अर्थ है, ठीक है, यहां हमारी क्या है, अर्थ है। और इस अर्थ से लेकर के सन तक बहुत सारे लेयर हैं। इस अर्थ से लेकर के सन तक बहुत सारे क्या हैं, आपके लेयर हैं। और इतने लेयर के ऊपर है आपका सन, इतने लेयर के ऊपर पड़ा हुआ है आपका कहीं यहाँ पे सन, जिसे बोलते हैं हम लोग सूरज मामा। दो ही तो मामा हमारे हैं पृथ्वी पे। कौन कौन पृथ्वी पर, मतलब क्या पूरा ब्रह्मांड में कौन कौन से, एक सूरज मामा, एक चंदा मामा। ठीक है, चंदा मामा दिन में दिखते, रात में दिखते हैं, सूरज मामा दिन में दिखते हैं। तो होता क्या है कि जब सूरज मामा से प्रकाश की किरण निकलती है तो इन सारे लेयर से होते हुए, जो भी लेयर मैंने बनाया आपको एक एग्जाम्पल पर मैंने लिया कि इन सारे लेयर से होते हुए कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती है। और पृथ्वी पर बैठे रहते हैं न्यूटन चाचा, इसके बाद नहीं तो पास्कल चाचा, इसके बाद तो नहीं कुलाम चाचा, ये सब लोग बैठे रहते हैं, ये सब नियम बना रहते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं इसको। तो आइए देखते हैं आज का नियम क्या बनता है। तो सूर्य से जब प्रकाश की किरण आती है अर्थ पर तो होता क्या, अलग अलग
लेयर पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बोले तो तापमान, अलग अलग लेयर पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। सिंपल सी बात है, जो सूर्य के पास होगा वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो सूर्य से दूर होगा, जितने ही अर्थ के पास होगा वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा। मतलब कि सूर्य से जितना दूर हम हटते जाएंगे उतना तापमान घटता जाएगा, जितना सूर्य के पास जाएंगे उतना तापमान बढ़ता रहता है। तो एक तापमान ज्यादा और कम का कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं, फिर यहां पे आते हैं। तो हवा दो प्रकार की, एक गर्म हवा, एक ठंडी हवा। गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है, कुछ ऐसा समझिए। अब गर्म हवा ठंडी क्यों होती है, गर्म हवा हल्की क्यों होती है और ठंडी हवा भारी क्यों होती है? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग हवा को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हवा के, वे दूर दूर हो जाते हैं। अब हमने क्या बोला कि हवा दो प्रकार की है, यहां समझते हैं चीजें। तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर एक मैंने मान लिया कि एक हवा है, यहां पर कोल्ड हवा है। कोल्ड बोले तो आपका ठंडी हवा, और यहां पर एक और हवा है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया जहां पर एक और हवा है जो है आपका हॉट एयर है। हॉट बोले तो गर्म हवा है, ठीक है, दिखाई दे रही है आपका, यहां लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहां लिख लेते हैं, आपको दिखनी चाहिए बस, ठीक है। ये आपका कोल्ड एयर है वाला एरिया है, ये आपका हॉट एयर वाला एरिया है। तो होता क्या है कि जब हम लोग कोल्ड एयर को हॉट करते हैं तो जो इसके पार्टिकल्स हैं एयर के, वे दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, तो क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं। और कोल्ड एयर में क्या रहता है कि वे बेचारे पास पास रहते हैं, जिससे कि इतना एरिया क्या होता है आपका भारी होता है। अब दो तीन कंसेप्ट यहां पे है आपका। कोल्ड एयर को जब हम मतलब ठंडी हवा को गर्म करते हैं तो जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर चले जाते हैं, इससे क्या होता है कि यहाँ का जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। क्या होता है आपका, डेंसिटी कम हो जाता है। इसका मतलब कि जब हम लोग ठंडी हवा को गर्म करेंगे तो उनका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी समझते हैं आप लोग? डेंसिटी मतलब एक ऐसा जगह जहां पर कि उस माध्यम के जो कण है ज्यादा है, तो बोलेंगे वहां पर घनत्व ज्यादा है। यदि किसी माध्यम के कण किसी एक जगह बहुत कम है तो बोलेंगे वहां की जो घनत्व है वो आपका कम है। तो यहां पर देखिए हवा यहां पर भी है, हवा यहां पर भी, लेकिन जब हमने हवा को गर्म किया तो हवा के कण दूर दूर हो गए, जिससे इसकी डेंसिटी कम हो गई। और इसकी डेंसिटी क्या होगी, ठंडी वाली की डेंसिटी ज्यादा है और गर्म वाली हवा की जो डेंसिटी है आपका क्या हो गया, आपका कम हो गया। डेंसिटी बोले तो बता दिए आपको, घनत्व। मतलब कि गर्म हवा की बात करें तो इसकी डेंसिटी कम होती है और ठंडी हवा की डेंसिटी आपकी ज्यादा होती है। बस इतना ही समझना आपको कि ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है और गर्म हवा की डेंसिटी आपकी कम होती है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यहां एक मैंने टॉपिक लिया कि जब सन से सनलाइट चलती है, रेज चलती हैं, तो उनको डिफरेंट लेयर से पास होकर के अर्थ के पास आना पड़ता है। तो जब सन से रेज चलती है यहां से, तो जो पहला लेयर पड़ता है जिसको हम नाम देते हैं लेयर ए। क्या नाम देते हैं, लेयर ए। इस लेयर ए का जो टेम्परेचर होता है सन के पास वाले से थोड़ा सा कम होता है। अब कम होता है तभी हमने बताया कि जिस हवा का टेम्परेचर कम होगा थोड़ा सा वो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो वहां की डेंसिटी क्या होगी, आपकी हाई होगी। डेंसिटी हाई होगी मतलब उस मीडियम के पार्टिकल वहां पे ज्यादा हैं, मतलब वो मीडियम कैसा कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो जब सन के पास वाला जो मीडियम है इस लेयर वाले मीडियम से क्या होगा, डेंसर होगा, रेयर होगा, क्योंकि हवा यहाँ की क्या है, गर्म है, और लेयर ए वाली हवा क्या है आपकी, ठंडी है। तो इस जिस पॉइंट पर लाइट रेज गिर रही है, स्ट्राइक कर रही है, यदि यहां पर मैं नॉर्मल ड्रा कर दूं, यहां ऐसे क्या कर दूं, मैं नॉर्मल ड्रा कर दूं, आपको दिख रहा होगा, मैं नॉर्मल ड्रा कर दूं तो जो लाइट रेज है ये क्या कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। ये रेयर है और यहां क्या है आपका, डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से वो लाइट रेज क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी।
खूब कहानी को ध्यान से सुनिए और एक दूसरे से मिलाते रहिए। 2-3 कहानी यहां पर मिलेगी आपको। पहला तो ये वाला अपवर्तन वाला कहानी, दूसरा आपका गर्म हवा और ठंडी हवा वाली कहानी। तब जाके आप ये समझ पाओगे कि जो सूर्य से किरणें आती हैं वो अर्थ तक किस तरीके से आती हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा खाना वाना खा के बैठो, फिर समझ में आएगा आपको। तो सूर्य से प्रकाश की किरणें आई, इस सतह पर टकराई, यहां पर मैंने नॉर्मल रे ड्रा किया, तो जो लाइट रेज होगा ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसको मैं नाम देता हूं यन और नीचे नाम लिखता हूं यन डैश, ठीक है। अब ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, कुछ ऐसे आ जाएगी, यहां पर ये आ जाएगी ऐसे। थोड़ा सा और इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, ये ऐसे। इसको कुछ जाना चाहिए था कैसे, सीधा एकदम मैं बना देता हूं ऐसे। बट क्या करेगी ये, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ आपको झुक जाएगी। क्योंकि क्या कर रही है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका। अब क्या होगा, ये लेयर ए तक काम तो ठीक था, फिर लेयर बी पर आ गए। ऊपर वाला लेयर मैं यहां लिख देता हूं, ये लेयर ए है। अब लेयर बी में आते हैं। अब बताइए, जब दूरी बढ़ रही है सूर्य से तो तापमान भी क्या होगा आपका, कम होगा। तापमान कम होगा तो उस लेयर की जो हवा होगी वो ठंडी होगी पिछले वाले की तुलना में, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण लाइट रेज लेयर बी पर आती है तो हम फिर इस बी पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। आइए हम इस बी पर क्या ड्रा करते हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं, और इस नॉर्मल का नाम देते हैं यम और यन, नहीं बट दोनों को यम नाम देंगे हम, ऊपर वाले को यम, नीचे वाले को यम डैश, क्योंकि यन तो नाम दे चुके हैं। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि अब इस कंडीशन में ऊपर वाला रेयर कहलाएगा और नीचे वाला डेंसर कहलाएगा। हर लेयर में वैसा ही होगा आपका। यहां पर क्या होगा, फिर लाइट रेज क्या होगी, झुक जाएगी। किधर झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ फिर झुकेगी ऐसे। इसको कुछ जाना चाहिए था सीधे, लेकिन झुक जाएगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी, क्योंकि ये फिर कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। फिर आ जाएगी लेयर 3 पे, यानी ए बी सी तीसरे वाले लेयर पे आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे लेयर बने हुए हैं, हम तो एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, बहुत सारे लेयर हैं हमारे एटमॉस्फेयर से लेकर के सन के बीच में। तो यहां पर फिर क्या होगा, फिर इस सरफेस पे आएगी, तो हम फिर इस सरफेस पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। जहां पर लाइट रेज गिरती है ना, नॉर्मल हम वहीं ड्रा करते हैं। तो ये यन, ये यम, यहां पर हम मान लेते हैं ओ और नीचे लेते हैं ओ डैश, मतलब तीसरा मैंने नॉर्मल ड्रा किया। जहां पर लाइट रेज गिरेगी उसी पॉइंट पर हम लोग क्या ड्रा करेंगे, आपका नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो अब सी वाले सतह पर आ गई, तो सी वाले सतह पर नॉर्मल ड्रा किए, तो फिर क्या होगा आपका, फिर झुक जाएगी किधर की तरफ, आपका नॉर्मल की तरफ। फिर ये ऐसे हो जाएगी, थोड़ा सा और झुकाते हैं इसको हम, ऐसे झुका दिए। कुछ इसको जाना चाहिए था कैसे, आपका सीधा निकल जाती है, लेकिन क्या करें, इसको कुछ ऐसे निकल जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको झुका दिया, थोड़ा सा और मैं इसको बनाता हूं, हाँ ऐसे सही रहेगा, ठीक है। इसको कुछ ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या किया, क्योंकि आपका लेयर चेंज हुआ, मीडियम जो है आपका ठंडा पाया। ठंडा मतलब हवा जो है वहां की ठंडी हुई, डेंसर हवा हुई, डेंसर हुआ तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल तरफ झुकती झुकती चली जाएगी। अब इस लेयर में, सी लेयर में आ गए। अब हमारे अर्थ वाला लेयर, ये आपका मतलब अर्थ के पास वाला लेयर है। अब यहाँ से लाइट रेज क्या हो जाएगी, फिर इस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जिससे फिर ये नॉर्मल की तरफ झुक करके कहाँ चली आएगी, आपका अर्थ पे चली आएगी। दिख रहा है आपको, और हम लोग झुका देते हैं। चलिए यहाँ से आई, कहाँ चली आई, यहाँ पर चली आई। थोड़ा सा मैं इसको लाइन कर क्या करूँ, टेढ़ा हो जा रहा है। ऐसे कुछ भी कर लो, मतलब कि इस पॉइंट से क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुकती हुई कहाँ चली आएगी, आपका अर्थ पे। यहाँ बैठे रहेंगे कौन, न्यूटन चचा। अब न्यूटन चचा यहाँ बैठे रहेंगे तो न्यूटन चचा को क्या दिखेगा, खूब हंसते खुशते न्यूटन चचा को बना रहे हैं हम लोग, देखते रहिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हम न्यूटन चचा को बना रहे हैं, ये हुआ इनका आँख है, ठीक है। ये हंस रहे हैं,
ये चारों देखो हंस रहे हैं आपका, हाँ। फिर ऐसे आ गए, ये बैठे हुए हैं, फिर ताम झाम है। अब इनको क्या होगा, इनको लगेगा कि लाइट रेज कुछ ऐसे आ रही है, यहां से गए और उनको लगेगा लाइट रेज कुछ यहां से आ रही है, उनको ऐसा कुछ लगेगा। भाई यहां है तो इनको तो यही नियम पढ़े हैं, ये क्या पढ़े हैं कि लाइट रेज सीधे रास्ता में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये यही पढ़े हुए हैं। तो इनको लगेगा कि लाइट रेज कहां से आ रही है, कुछ यहां सीधे सीधे पकड़ेंगे और इनको लगेगा कि लाइट रेज कुछ यहां से आ रही है। बट लाइट रेज तो चली थी यहां से और घूमते 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 यहां चली आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि हर लेयर पर क्या हो रहा था, हर लेयर पर टेम्परेचर घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था। टाइम के अनुसार हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर वेरी करता रहता है। और जब टेम्परेचर वेरी करता है तो साइंस की भाषा में हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। थोड़ा सा और साइंस की भाषा को तोड़ेंगे तो कहेंगे डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है। थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो कहेंगे हवा ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है। तो ये चीजें हैं आपका, जब हवा ठंडी होगी तो टेम्परेचर आपका कम होगा, हवा गर्म होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ऐसे ही लाइट रेज चली यहां से, चलिए यहां पे। ओवरऑल यदि हम कंक्लूजन निकालें इस फिगर का, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे कैसे लाइट रेज मुड़ के घूमते हुए यहां पर आती है। तब सोचो ओवरऑल यदि हम कंक्लूजन निकालें तो कैसे दिखेगा आपको। यदि हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो हम कह सकते हैं कि जो सन है यहां है और हमारी जो अर्थ है कहीं यहां पे है, बीच में बहुत सारी क्या है आपके लेयर हैं। तो कोई भी लाइट रेस में भी आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल यदि हम कंक्लूजन निकाले तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारी ये अर्थ है और लाइट रेस कोई बाहर से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से बाहर से जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है लाइट रेस, तो कुछ सीधा ना चल करके वो क्या करता है आपका कर्व पाथ कवर करता है। कैसा पाथ कवर करता है? कर्व पाथ क्या करता है, वो कवर करती है, तब हमारे अर्थ पे आती है। ये तो कंक्लूजन रहा इतने तक का टॉपिक का। कोई भी लाइट रे जो स्ट्रेट लाइन से ऊपर से आ रही है, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो डिफरेंट लेयर से होते हुए हमारी अर्थ के पास आती है। तो कोई सीधे ना चल करके क्या करती हो, कर्व पाथ को कवर करती है। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन ए लाइट इज एंटरिंग आवर एटमॉस्फेयर इट ट्रेवल इन कवर्ड पाथ। ठीक है, कुछ इसको ऐसा लेना चाहिए था, लेकिन क्या कि घूम के ऐसे आ रही है। यदि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा तो जो मैं स्टार वाला टॉपिक अभी बताऊंगा वो आपके माइंड में सेट कर जाएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक हो, यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो कोई भी टॉपिक आप आसानी से 1 सेकंड में बता सकते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। आइए अब हम लोग स्टार वाले चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे आइए आगे देखते हैं। ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ पर कोई बैठा हुआ है, ऐसा मानते हैं इस अर्थ पर क्या है, कोई बैठा हुआ है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इस स्टार को देख रहा है। तो इस स्टार और इस आदमी के बीच में जैसा कि हमने बताया बहुत सारे क्या हैं आपके लेयर हैं, और इस आदमी को जो स्टार है ये चमकता हुआ दिखाई देता है, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है, कभी लेफ्ट दिखाई देता है, कभी राइट दिखाई देता है, ऐसा होता रहता है। तो ऐसा क्या होता है, जब यहां से लाइट रेस चलती है आपकी स्टार से, तो ये डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास होते हुए आपके आदमी की आंखों तक आती है। तो ये कहीं सीधे न चल करके हर बार अपने नॉर्मल की तरफ झुकती जाती है। ये कहीं ऐसे आती है, फिर ये कहीं ऐसे आती है, ऐसे आती है, तब जाके क्या होता है, ये कहीं यहां पे आती है। मैं इस आदमी को यहां बना देता हूं, तब जाके क्या, मतलब चली तो यहां से, बट डिफरेंट टाइप के लेयर और डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास होते हुए वो कर्व पाथ को लेते हुए कहां चली आई, नीचे चली आई। कुछ समय क्या हुआ कि हमने बताया आपको कि टेम्परेचर क्या करता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर समय के अनुसार वेरी करता रहता है। फिर कहीं ज्यादा ठंडा हुआ, कहीं ज्यादा गर्म हो गया, तो कुछ समय बाद मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर कहीं ठंडा हो गया, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो गया, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा हो जाएगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो अगले सेकंड इनको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रेज है कुछ यहां से आ रही है, तो इनको स्टार ऐसे दिखाई देगा। बट लाइट रेज तो आ रही है यहीं से ना,
टेम्परेचर जब कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रहा है, उसके आधार पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज़्यादा हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि लाइट रेस कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो इनको स्टार कैसे दिखाई देगा, पॉइंट ए पर न दिख करके कहाँ दिखेगा, पॉइंट बी पर दिखेगा। फिर अगले सेकंड क्या होगा, फिर अगले सेकंड टेम्परेचर आपका कम होगा, ज़्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर लेयर का चेंज होगा। तो फिर इनको लगेगा कि लाइट रेज यहाँ से नहीं आ रही है, कुछ यहाँ से आ रही है। तो इनको ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर वही स्टार कहाँ दिखाई देगा आपका, यहाँ दिखाई देगा, पॉइंट सी पे दिखाई देगा। मतलब हर सेकंड, मतलब 5:02 पे कभी स्टार इनको यहाँ दिखाई देगा, 5:02 पे स्टार इनको यहाँ दिखाई देगा, 5:02 पे स्टार इनको कहीं यहाँ दिखाई देगा। मतलब कि हर सेकंड इनकी आंख चौंसियाती रहेगी। मतलब इनको कभी स्टार एक जगह पे दिखेगा नहीं, इनको कहीं यहाँ दिखाई देगा। इनको लगेगा कि लाइट कहीं से कहाँ से आ रही है, इस पोजीशन से आ रही है, बट लाइट तो ओरिजिनल कहाँ से आ रही है, पॉइंट ए से आ रही है। यही कारण होता है कि जो तारा होता है, जो स्टार्स होते हैं, हमको चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बदलता रहता है, जिससे कि लाइट रेज हमको ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं दिखाई देती है। समय समय से लगता है कि हमको लाइट कभी पोजीशन सी से आ रही है, कभी बी से आ रही है, कभी डी से आ रही है, बट आती कहाँ से ओरिजिनल, वो ए से है। तो आशा करते हैं कि आपको इस सारा टॉपिक समझ में आया होगा कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जानना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन भी जानना पड़ेगा, और हॉट एयर और कोल्ड एयर, इसका कंसेप्ट भी आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। यदि मैं पहले ही आपको ये बना दिया होता, कहा होता नहीं यहाँ की हवा गर्म है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ के ज़्यादा है, यहाँ की अभी ठंडी है तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसी से लाइट झुक जा रही है, तब आपको शायद कहानी नहीं समझ में आती। बट हमने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, हॉट एयर और कोल्ड एयर पे। तो यही कंसेप्ट रहता है आपका कि स्टार ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिखाई देता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप बुक को रीडिंग लगा लेंगे तो लिखने का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी आप लोग समझ जाएंगे। बुक पढ़ना न छोड़ें, क्योंकि बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द स्टूडेंट्स। यदि बुक जब तक आप पढ़े हैं तब तक आप तो लिखने की भाषा शैली आपकी सही रहेगी, वर्ड पावर बना रहेगा। सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और लिखने की आदत नहीं रहेगी तो बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है, वहाँ पर समझने से काम नहीं चलता है। तो लिखने के भी, पढ़ने के साथ साथ लिखने की हैबिट बनाएं, वो आपका बुक से मिलेगा। आशा करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को आगे शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।